आज की हमारी खास मेहमान है वो छोकरी जिन्होंने जिंदगी को अपनी एक उत्सव की तरह जिया है। लोगों ने जब पंचायत बैठाई तो उन्होंने कहा जाने भी दो यारो, और इतना कमाल का उन्होंने काम किया है कि अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से वो आज कामयाबी की ऊंचाई पर है, जहां हमारे दिलों के साथ साथ हमारी सांसों में भी वो बस गई है। और इसी के लिए हम उन्हें कहना चाहते हैं बधाई हो। मैं बात कर रही हूँ नेशनल अवार्ड विनर एवरग्रीन ब्यूटी नीना गुप्ता जी की, जिनकी वध फिल्म आने वाली है। तो भैया वो बहुत डरा रही है हमको टीजर में, अभी क्या फिल्म से एक्सपेक्ट करें उनसे हम बात करेंगे। लेकिन नीना जी, सबसे पहले तो एज अ फैन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। Thank you so much, and I must clap for how you have put all my films ka names and things like that, and you worked very hard. You've done your homework. I'm very impressed. थैंक यू सो Thank मच। you so और much. ये पता है आप जैसी शख्सियत के लिए वेल डिजर्व था, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं नीना जी का कैसे इंट्रोडक्शन दूं, मतलब ये तो हो जाएगा सूरज को रोशनी दिखाना जैसा। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नीना जी, सबसे पहले तो ऊंचाई की ऊंचाइयों के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। या अच्छा, वहां जहां आपने हमें एक अलग अपना लुक दिया, वध में आप डरा रही हैं, क्यों भाई? अब क्या है, आप बोर ना हो जाओ मेरे एक ही लुक से, तो मैंने कहा अब कुछ मतलब गुड बाय से लेकर वो सब लेकर अब इनको कुछ धमाल दिखाओ। और धमाल मतलब ऐसा वाला ये दिखाया है, रोंगटे खड़े करने वाला धमाल। आई नो नो ट्रेलर तो ट्रेलर होता है, पर पिक्चर एक्चुअली थ्रिलर नहीं है, थ्रिलर बन जाती है। इट्स ऑल्सो अबाउट मेनी अदर थिंग्स लाइक ओल्ड कपल जिनका बेटे को बाहर भेजा, अब वो पैसे नहीं भेजता, लोन चुकाना है, और उसने वहां शादी कर लिए, सब हो गया, बट ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर द ओल्ड पेरेंट्स, एंड so there are lot many other things also in this film, and then how कुछ ऐसी घटना होती है जिससे उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तूफान आता है, बट तूफान आने के बाद जिस तरह से ट्रीट किया है फिल्म को इन राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल। यस। अच्छा, ये अनयूजुअल सा रोल आपके पास जब आया तो आई एम श्योर बहुत सारे रीजंस होंगे कि आपने हाँ कहा, लेकिन वो एक वजह अगर मैं आपसे पूछूं हाँ कहने की, नीना जी, क्या रही सबसे बड़ी? Actually, I wanted to work with Sanjay Mishra also. That was also one reason, and the script I liked. राइट। अच्छा, संजय जी की आप बात कर रहे हैं ना, उनकी एक जैसी छवि बनी हुई है कि हमेशा संजय मिश्रा का नाम आता है, लोग कहते हैं ढोलू चिल, तो और आपकी एक ऐसी इमेज है कि ये दोनों जो रोल आप कर रहे हैं, वेटरन एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, नेवर बिफोर सीन रोल कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट करने का? पहली बार मैं उनसे मिली, एक्चुअली पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उनसे सीनियर थी एनएसडी में, जो कि मुझे याद नहीं, मुझे लगता है वो झूठ बोल रहे हैं, पर वो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। मैंने कहा सीनियर तो आप लगते हैं, किसी से भी पूछ लो जाके। एनीवे, सो एक तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर विच एवरीबडी नोज, देन ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सो हम बड़ी गर्मी में 45 डिग्रीज में ग्वालियर में शूट में, वो कुछ ना कुछ हमारा टाइम गुजर जाता था उनकी छोटी छोटी बातों में। हम लोग कभी गाने गाते थे, कभी कहीं पूरी खाने चले जाते थे। सो ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी मिले नहीं, कि पहली बार काम कर रहे हैं। तो जब साथ में अच्छा एक्टर और प्लस थिएटर के लोगों का फर्क होता है थोड़ा, एक अलग सा फर्क होता है, पर होता है। सो इट वाज ग्रेट, एंड I used to watch him sometimes act because इतनी जगह होती नहीं थी कि हमारा काम नहीं है तो हम वैन में चले जाए, वैन कहीं दूर होती थी या नहीं होती थी, तो I used to watch him, and I find him a very effortless actor, and he is not trying to tell the audience देखो मुझे, मैं कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। कुछ लोगों का ऐसा आता है ना, एक सो इट वाज ग्रेट फन,
इनफैक्ट इट वाज ग्रेट फन डूइंग प्रमोशंस विद हिम 2 दिन पहले, सारा दिन हम हंसते ही रहे। हाँ। अच्छा, आप ना फन बोल रही हैं और पीछे मुझे ना वध का पोस्टर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कितने आयरॉनिक चीजें हैं। मतलब फिल्म है वध, टीजर हमको डरा रहा है और एक्ट्रेस कह रही है कि हमने तो बड़े मजे किए। आई नो, या विडंबना है, विडंबना। अच्छा, एक सवाल है जो आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज पूछना चाह रही हैं कि नीना जी, हाउ आर यू एजिंग इन रिवर्स? देखो, सबसे पहले जो भी पूछना चाह रही है उनको बोलो टच वुड करे और थू थू करे और मेरी नजर तू उतारे। तू 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 मैं कई बार कहती हूँ मैं बुझती लौ हूँ। जब बुझती लौ है ना, वो बहुत जोर से फड़फड़ाती है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ना तो आप कहिए ना तो आप सोचिए। नहीं, सी आई डू अ लॉट ऑफ, एक तो ये डीएनए से भी होता है। माय फादर आल्सो लुक्ड मच यंगर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ डीएनए फ्रॉम माय डैड। ओके, तो एक तो वो होता है सबकी जिंदगी, हमारे बाल, हमारे दांत सब हमारे माँ बाप से मिलते हैं, चाचा चाची या दादा दादी से मिलते हैं। तो ये मत सोचना किसी के बाल अच्छे हैं तो कुछ करती वो करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मिलता है सब कुछ अपने माँ बाप से, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ। सबसे बड़ी मेहनत करती हूँ कि मैं इस मामले में कि मैं खुश रहूं। अगर आप सड़ते कुड़ते रहेंगे तो आप बूढ़े ही लगेंगे। मैं बहाने ढूंढती हूँ, तरीके ढूंढती हूँ खुश रहने के, क्योंकि हर टाइम खुशी नहीं होती। बहुत सारा टाइम आज के जमाने में आपको बहुत प्रकार की तकलीफें होती है। लाइक वी से देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन लाइफ, ओके, बिकॉज लाइफ आजकल बहुत फास्ट और वो सब है। दूसरी बात, मैं योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे शरीर में जो अंग अच्छे नहीं है मैं उनको छुपाती हूँ, जो अच्छे हैं मैं उनको दिखाती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कुछ लोग, अरे मेरा भी पेट है तो मैं पेट को नहीं दिखाती ना। मैं टक इन पहनने का बड़ा मन करता है, मैं टक इन करके जीन्स पहनूं, नहीं पहनती बिकॉज आई हैव अ स्टमक प्रॉब्लम। सो मैंने देखा है कुछ लोग पेट इतना और फिर भी टाइट सा कुछ पहन लेते हैं। सो आई डोंट डू दोज थिंग्स, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये जो बात कर रही हैं, काफी लोग आपको ट्रेंड सेटर कहते हैं, लेकिन मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने कभी मैंने कुछ नया ट्रेंड नहीं शुरू किया है। बट एक चीज है विच आई हैव आल्सो लर्न फ्रॉम यू, जैसे आपने इंटरनेट के जरिए बोला था कि आपने कहा मुझे कोई शर्म नहीं है कि मुझे काम की जरूरत है, पीपल शुड नो दैट नीना इज हियर एंड वांटिंग वर्क एंड लुकिंग फॉर वर्क। तो how did you get that courage? A lot of people would want to learn, मैं included, क्योंकि कई बार हम ना शर्म और संकोच में मर जाते हैं। मैं तो शर्म और संकोच की वजह से इतनी पीछे रह गई जीवन में। मैं अपने लोगों से भी काम नहीं मांग सकी। वो तो अब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई है। मेरे अपनों ने मुझे कभी कोई काम नहीं दिया, जो मुझे जानते हैं, जो दे सकते थे नहीं दिया। और मैं ऐसी संकोच वाली थी, मैं मांग नहीं सकी। अब मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे अब समझ में आया कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, तो कहते ही हैं, वो तो सही बात है। एक तो हमें गलत सिखाया था, मॉडेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मॉडेस्टी इज ब्लडी भाड़ में गई। यू हैव टू अपना डंका बजाओ। आई एम गुड, आई एम द बेस्ट, बजाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल। ये छोड़ दो, ये हमको सब गलत सिखाया था। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग यार। मनी कैन बाय लव, मनी कैन बाय लव ऑल्सो, आई हैव सीन। सो ये ना हमको सब गलत जो सिखाया था। तो अब मैं जैसे कहती हूँ कि हाँ, पैसे मांगने में मुझे शर्म है, काम मांगने में मुझे शर्म नहीं है। पैसे नहीं मांगूंगी उधार, काम कर लूंगी। सो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है बहुत देर से, पर प्राप्त हुआ है थोड़ा बहुत।
नहीं नहीं, और आपके सरीके मुझे बड़ा प्राप्त हो गया है, बिकॉज वही जैसे मैंने कहा कई बार हम संकोच कर जाते हैं, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो वो काम मांगना, एंड अच्छा हुआ आपने मांगा, वरना बधाई तो नहीं होता और ऊंचाई नहीं होती और बहुत गुड बाइज नहीं होते, और आप गुड बाय इंडस्ट्री को कहिएगा भी मत। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो छोकरी या उसके पहले भी जो आपने शुरुआत की से लेके आज, आई थिंक कोई मीडियम नहीं है जहां पर आप नहीं छाई हुई है। नीना जी, कितना फर्क पाती हैं आप इन द mode of entertainment and in the way of entertainment? It's changed a lot. मैंने सिर्फ टीवी, ओटीटी, फिल्म, मैंने तो ऑडिबल भी कर डाला है ना, रेडियो मिर्ची का वो कर दिया है मैंने एक करेक्ट। कहानी। अभी बहुत फर्क आ गया है। जब मैं आई थी तो सिर्फ फिल्में थी, बहुत कठिन टाइम था, स्पेशली बाहर से जब हम लोग आते थे जिनका कोई माई बाप नहीं होता था, पता नहीं था क्या करो, थोड़े से पैसे लेके आते थे, सोचते थे ग्रेट एक्टर है, एक काम करेंगे लोग भागेंगे हमारे पीछे, ऐसी हमारी धारणाएं थी, स्पेशली एलएसडी वाले, हम अपने को कुछ समझते थे, ऐसा कुछ होता नहीं था यहाँ। सो बहुत टफ टाइम थे। आज के यंगस्टर्स बहुत लकी हैं कि उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है, और ओटीटी की वजह से कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है, अलग अलग प्रकार का बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती है, तो पीपल कैन एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। जो कैरेक्टर रोल्स करते थे, जिनको हम सपोर्टिंग रोल्स कहते थे, वो आज मेन रोल कर रहे हैं। लाइक मैं तो सबको बोलती हूँ, वन के हीरो हीरोइन मैं और संजय है, कर लो जिसको जो करना है हम हीरो हीरोइन बोलूंगी मैं, अब शर्म नहीं करूंगी बोलने में। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। पिक्चर किया बा, उसकी हीरोइन मैं हूँ, क्योंकि पिक्चर का नाम बा है और मेरा नाम बा है। सो सो यही है, संकोच नहीं करना चाहिए और मेहनत करते जाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज पे मेरी नजर गई, वंस इन सिनेमास December 9, लेकिन अभी क्या हुआ, एक दौर आ गया स्पेशली पोस्ट कोविड, जहां ऑडियंस सिनेमा जा नहीं रही है, थोड़ी सी आलसी हो गई है। सो आप फिल्म की हीरोइन नीना गुप्ता क्या कहेंगे हमारी आलसी ऑडियंस को कि भैया थिएटर जाएं, क्या वो एक रीजन देंगी? देखो, मैं ये कहूंगी कि जो हमारी जनता है हमेशा ये कहती है, अरे नीना जी आप और संजय कितने टैलेंटेड है, आपको अपना श्रेय नहीं मिला, ये है वो है। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारा श्रेय मिले और हम और भी आगे आगे पिक्चर करें, तो थिएटर में जाओ भाई, क्योंकि आप थिएटर में जाओगी, पिक्चर हिट होएगी, पिक्चर हिट होएगी तो लव रंजन जी भी फिर इस तरह की एक और पिक्चर बनाएंगे और हमको फिर देंगे। तो ये जरूरी है कि आप थिएटर में जाएं हमें बढ़ावा देने के लिए। प्लीज डोंट बी लेजी। आई नो हम सब लेजी हो गए हैं, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने जैसे टाइम काटा है, और ये भी सोचते हैं जिनके पास पैसे की भी थोड़ी तंगी है कि पूरे परिवार को लेके जाएंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, कोला भी पियेंगे, तो 3-4 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, तो इससे अच्छा इसमें इतनी सारी चीजें हैं, उसी में से कुछ देख लो। पर मुझे लगता है ये एक फेज है, निकल जाएगा, धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे। जी जी। एंड लास्टली जाते जाते, जैसे आपने कहा ये तो एक फेज है, लेकिन नीना गुप्ता का फेज जो है वो ना कभी गया है, और मैं दुआ करूंगी कभी जाए भी ना। तो वो जो ऑडियंस जो इतने सालों से नीना जी आपको प्यार दे रही है, आपको पसंद कर रही है, आपको अपनी सांसों में बसा कर बैठी है, हमारे माध्यम से क्या संदेश देंगे उन्हें? मुझे चाहे काम अब मिला हो कई सालों के बाद, लेकिन जो मुझे प्यार अब मिल रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मुझसे लोग ऐसे मिलते जैसे मैं उनकी अपनी हूँ, मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम में कि जैसे मैं उनकी अपनी हूँ, मतलब यहाँ तक कि कम से कम 50 लोगों ने मुझे अब तक बोला होगा कभी ना कभी, तुम हमारी आंटी जैसी लगती हो, तुम मेरी बहन जैसी लगती हो, तुम्हारी शक्ल एकदम मेरी मम्मी जैसी है। सो देयर इज सम कनेक्शन that they relate to me, that I am their own, है ना, ऐसा कुछ संबंध है, ऐसा प्यार है जो पाकर मैं बहुत खुश हूँ। काम से तो खुश हुई हूँ, पर ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो आज प्यार मुझे मिल रहा है।
जी बिल्कुल, और ये प्यार आपको बिल्कुल मिलता रहे। और मैं अब ऑडियंस से ये कहना चाहती हूँ, भाई आपकी अपनी नीना की फिल्म आ रही है वक्त, तो उसको थिएटर में देखने के लिए जरूर जाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो हमें हमेशा की तरह एंटरटेन करने वाली है। तो नीना जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस वक्त के लिए, आपके आने वाले हर काम के लिए। और मैं तो इंतजार करूंगी नेक्स्ट आपके साथ इंटरव्यू में आपसे बातचीत करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। जरूर, जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।